हेलो, वेलकम टू वे अचीवर्स। वे अचीवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रेलवे ग्रुप डी को फोकस करके क्लासेस चालू की थी हमने, और पॉलिटी की 3 क्लासेस आपको मिल चुकी थी। आज ये मेरा चौथा वीडियो है और ये वीडियो लेके आया हूँ मैं नेशनल पार्क इंडिया के पूरे, मतलब भारत के राष्ट्रीय उद्यान कि हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो पूरे को डिस्कस करूंगा कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे उसका परिचय, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे परिचय, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, और उसके बाद इन पार्कों की सूची देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं परिचय। परिचय के तहत हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, नेशनल पार्क होता क्या है। देखो, 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक, देखो क्या है। मान लीजिए ये एरिया है ये। ठीक है, अच्छे से समझ लें इसको। मान लीजिए ये एरिया है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी है। ठीक है, समझ लो पेड़ पौधे अलग से कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जानवरें भी है, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है। कैसा एरिया है ये लार्ज एरिया है। कैसा है ये एरिया जो है, ये है लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। ठीक है, इस बड़े एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या कहते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इस बड़े एरिया को। ठीक है, यहां तक समझे? ठीक, इसके अंदर जीव जंतु पशु पक्षी है। अब देखिए, अगर मान लो कि इस बड़ी एरिया के अंदर मैं इतनी बड़ी जगह लेता हूं। ठीक है, इतनी बड़ी जगह में मैं सिर्फ किसी एक पक्षी के लिए या एक पशु के लिए, मान लो टाइगर के लिए, ठीक है, टाइगर को ही संरक्षण करूंगा, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस बड़े से एरिया का इतना जो भाग होगा, इसके अंदर का भाग, ये कहलाएगा वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर का भी एक छोटा भाग, ठीक है, जिसपे हम फ्लोरा एंड फोना, देखो फ्लोरा एंड फोना मतलब क्या कि पशु पक्षी जानवर, ठीक है, उसके साथ पेड़ पौधों का भी संरक्षण करते हैं। मतलब क्या? इसको कहते हैं नेशनल पार्क। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब क्या? पहले आया बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, फिर आया वन्यजीव अभयारण्य, और फिर आया नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा क्षेत्र हो गया, वन्यजीव अभयारण्य उससे छोटा हुआ, और नेशनल पार्क उससे छोटा। यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर हम घूमने के लिए हमें परमिशन होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर ना लकड़ी काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लकड़ी काट सकते हो विद परमिशन, यहाँ पर रहने वाली जनजातियां काट सकती है, और यहाँ पर आप बिना मतलब घूम सकते हो, फिर सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना, ध्यान रखना, नेशनल पार्क में फ्लोरा, ये फ्लोरा का एफ, और फोना, ठीक है, दोनों का संरक्षण होता है। फ्लोरा एंड फोना मतलब झाड़ियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सबका संरक्षण होता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी एक जीव को टारगेट करेंगे। ठीक है, एक जीव को, चाहे चीता हो, भालू हो, चिड़िया हो। ठीक है, और जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब पूरा आएगा। तो ये था। ठीक है, आपको डिफरेंस पता लग गया कि नेशनल पार्क क्या होता है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। इतना समझ में आया आपको? देखो, विलुप्त होने वाली या खतरे में विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती। मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय उद्यान में आपको जाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए, कैसे भी उठ के आप जा नहीं सकते, मानवीय गतिविधि नहीं होती। भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 105। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, फिर देखेंगे इनकी सूचियां। अब महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे, देखो सबसे पहला तथ्य है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ध्यान रखना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और ये कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख हमारे यहाँ पर अभी केंद्र शासित प्रदेश है अभी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, समझ में आया? सबसे बड़ा कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा है आपका साउथ बट्टन। ठीक है, सबसे बड़ा आपका कौन सा है? हेमिस। सबसे बड़ा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है और सबसे छोटा साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, एशियाई शेर मतलब कहा कि भारत में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर ये अब नाम नहीं है बंगाल, तो रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन वहां मतलब वहां सुंदरवन नाम की झाड़ियां मिलती है इसलिए उसको सुंदरवन कहते हैं। ठीक है, और इसी झाड़ियों के कारण इसे सुंदरवन, वहीं पर डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा भारत का। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। ठीक है, कौन सा है? जिम कार्बेट। कहां पर है ये उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट। कहां पर है? उत्तराखंड में, और स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया जाएगा। कहा लाएगा? कूनो नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ये कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये है एमपी में। कहां पर है? एमपी में। एमपी में है ये कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये चीते कहां से लाए जाएंगे? ये चीते लाए जाएंगे अफ्रीका से। ये भी पूछ सकता है कहां से? अफ्रीका। यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, ये चीते कहां से लाएंगे? अफ्रीका। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में भारत ने पहली बार चीते लाएंगे। कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत के सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सेकंड नंबर में आता है कर्नाटक। पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं इसको। दूसरा है कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमें गर्व फील होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश से आते हैं जहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और वहां पर इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। अभी भी बनाए गए हैं। पहला कौन सा है? दिबांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य, और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य, और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। ये असम में बनाए गए हैं। हाल ही में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है या रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय पार्क की सूची। अब राष्ट्रीय पार्क की सूची में पहली सूची देखेंगे हम, कहा कि राजस्थान की। ठीक है,
अब राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक एक को देखते हैं। पहला आता है केवलादेव। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दूसरा आता है रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। तीसरा आता है सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। चौथा आता है डेजर्ट मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में आता है। पांचवा है दर्रा, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, कौन सा? दर्रा नेशनल पार्क आता है राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य, ठीक है, कहाँ आता है? ये भी राजस्थान में। केवलादेव हो चुका है। ये ताल छापर अभयारण्य, कौन सा? ताल छापर अभयारण्य, ये भी राजस्थान में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में है। तो राजस्थान में कुल कितने हैं? 9। अब 9 कौन कौन से? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, KRS, ठीक है। फिर डेजर्ट, दर्रा, घाना, DDG, KRS, DDG, ठीक है। फिर केवलादेव, ताल छापर, माउंट आबू, ठीक है, हो गया याद? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, 3 पहले याद कर लो। फिर आते हैं डेजर्ट, दर्रा, घाना, ठीक, 6 हो गए। फिर ताल और माउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है कान्हा। कान्हा किसली, मंडला जिले में आता है। फिर आता है पेंच, ठीक है, सिवनी, सिवनी बालाघाट छिंदवाड़ा में आता है ये। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है, ध्यान रखना। किसका? पेंच का कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है। फिर आता है पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार नेशनल पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, ध्यान रखना इसको, कौन सा? रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क। फिर आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। देखो ये इस कूनो की बात की थी हमने, ठीक है ना। और एक आता है मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, मतलब ये जीवाश्म वाला है, यहाँ डायनासोर के जीवाश्म रखे गए, ठीक है ना। ये फॉसिल नेशनल पार्क है, कौन सा? जीवाश्म रखे गए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंडला में। कौन कौन से मंडला में? पहला है कान्हा, ठीक है, दूसरा है पेंच, तीसरा है पन्ना, KPP, हो गए 3। पहले 3 याद करो, कान्हा, पेंच, पन्ना, कान्हा, पेंच, पन्ना, 3 हो गए। फिर आते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार और रुद्रसागर, ठीक है। बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क और मंडला। शायद ये रुद्रसागर नेशनल पार्क MP में नहीं है, ठीक है, या ओंकारेश्वर कर देना, इसको हटा दो, ठीक है, ये MP में नहीं है, इसको आप हटा दो, हटा दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ कर दो आप ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, कौन सा? ओंकारेश्वर, ठीक है। MP में कौन कौन से आते हैं? तो MP में आते हैं, पहला आता है पन्ना नेशनल, सॉरी, कान्हा किसली, फिर पेंच, ठीक है, कौन कौन से? कान्हा किसली, पेंच, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार, ठीक है, वन विहार भोपाल में है। फिर आता है, इसको आप कैंसिल कर देना 6वें नंबर को, या ओंकारेश्वर लिख लेना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क और मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आता है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हरियाणा में कौन कौन से आते हैं? सुल्तानपुर और कलेश्वर। देखो सुल्तानपुर और कलेश्वर ये दो नेशनल पार्क हरियाणा में आते हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रभागा वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार या अभयारण्य बोल सकते इसको, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क ये पूछता है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और चंद्रप्रभा नेशनल वन्यजीव अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आते हैं झारखंड के लिए बेतला, ध्यान रखना कौन सा? बेतवा नहीं, बेतला नेशनल पार्क फेमस है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। हजारीबाग ये तो आपको पता ही होगा, और धीमा। देखो कंफ्यूज कहाँ करेगा आपको, ये बेतला और धीमा में। हजारीबाग तो आप गेस करके लगा सकते हो, ठीक है,
लेकिन बेतला नेशनल पार्क ये झारखंड में है, और धीमा नेशनल पार्क, धीमा मतलब स्लो, ठीक है, धीमा नेशनल पार्क ये भी झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको या इस नेशनल पार्क में एक फ्लोटिंग झील है, मतलब ये जो नेशनल पार्क है ना, झील के ऊपर तैरता हुआ है, इसको फ्लोटिंग झील, तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहती है इसको, ध्यान रखना, तैरता हुआ नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। इस वीडियो को 4-5 बार देख लेना, आपको पूरी याद हो जाएंगे, ठीक है, इनको रखना पड़ेगा पक्का है, ठीक है। आप बोलोगे कि मतलब मैं ऐसे ही एक बार देख लेता हूँ, ऐसा नहीं, इसको रखना पड़ेगा, आपको 5-6 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। फिर आते हैं सिक्किम का कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में कंचनजंगा, ये तो पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में कौन सा आता है, क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में आता है, ठीक है, कौन सा, क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, कौन सा, इसको ऑफ है ना, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, अंडमान निकोबार मत लगाना, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी, पहले नाम था इसका अन्नामलाई नेशनल पार्क, अब नाम क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर बड़े बड़े केकड़े मिलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। ये पहले इसको अन्नामलाई कहते थे, अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामलाई दक्षिण भारत की अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियां है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु, पलानी हिल्स, प्लानी नहीं पलानी है यहाँ पर, ठीक है, पलानी हिल्स नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मुकुर्ती, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये पूछता है, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और गुनिडे नेशनल पार्क, कौन सा, मुकुर्ती और गुनिडे, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गुनिडे नेशनल पार्क दोनों तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कौन कौन से है, एक आता है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गुनिडे नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, ओडिशा में कौन कौन से आते हैं, भितरकनिका, भितरकनिका नहीं भितरकनिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कछुए के लिए फेमस है ये। सिमली नेशनल पार्क, ठीक है, नंदन कानन नेशनल चिड़ियाघर और चिल्का झील अभयारण्य, ये ध्यान रखना, ये चिल्का झील अभयारण्य है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि झील इसमें एक अभयारण्य भी है, ठीक है, चिल्का झील अभयारण्य, नंदन कानन, सिमली नेशनल पार्क, सिमली नेशनल पार्क, और एक आता है कौन सा, भितरकनिका। तो उड़ीसा में कितने हैं, 4 है, कौन सा, भितरकनिका, सिमली, ठीक है, चिल्का और नंदनकानन, ठीक है। फिर आते हैं मिजोरम में कौन कौन से आता है, मिजोरम में फांगपुई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, इसको ब्लू माउंटेन भी का ध्यान रखना, कौन सा, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है एक बार, ठीक है, पिछले 2020 के पेपर में। माउंटेन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो माउंटेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, मुरलेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क में मिजोरम में है। फांगपुई नेशनल पार्क जिसको ब्लू माउंटेन कहते हैं, ये भी मिजोरम में है। और डाम्फा, क्या, नामदफा नहीं, नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये डाम्फा जो है ये मिजोरम में, कंफ्यूज करेगा, ये डाम्फा है, नामदफा नहीं है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, डाम्फा कहाँ पर है, डाम्फा मिजोरम में आता है। माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभयारण्य है, ठीक है। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली, ये बर्ड सेंचुरी है, बर्ड, यहाँ पक्षी मतलब पक्षियों का मतलब नेशनल पार्क है सलीम अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सलीम अली पक्षियों का है। दाचिग्राम, ठीक है, सलीम अली, किश्तवाड़, किश्तवाड़ जिले से झेलम नदी निकलती है, ठीक है ना,
किश्तवाड़ और जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर, क्या बायोस्फीयर रिजर्व जो है श्रीनगर में है। ठीक है, ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दाचीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़, ये 3 याद रखना, दाचीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़। ठीक है, फिर लद्दाख का देखा हमने, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा वाला। ठीक, फिर आते हैं पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में कौन सा, सुंदरवन देख चुके हम। बुक्सा, देखो ये ध्यान रखना, बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा। अब बुक्सा का बी मतलब बंगाल, ध्यान रखना, क्या बुक्सा का बी मतलब बंगाल। जल्दापारा, कौन सा, जल्दापारा। ठीक है, इसके नाम से लग रहा है जल्दापारा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। गोरुवारा, गोरुवारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। सिंघालिया नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। और न्योरा वैली नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ से इन 3 से आपको पूछ सकते हैं। बुक्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्सा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा, बुक्सा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बुक्सा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा पूछ चुके एक बार, जल्दापारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में आता है। गोरुवारा नेशनल पार्क, ये कंफ्यूज करेगा आपको, कहा, गोरुवारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में आता है। सिंघालिया नेशनल पार्क, कौन सा, सिंघालिया नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में आता है। और नियोरा वैली, कौन सा, नियोरा वैली नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं असम के। असम में कौन कौन से है। असम में आता है मानस। ठीक है, ये राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, मानस में तो हाथी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन असम में एक सिंग वाला गैंडा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। मानस नेशनल पार्क मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम। काजीरंगा, असम। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ध्यान रखना, कंचनजंगा सिक्किम में, काजीरंगा असम में। नामेरी नेशनल पार्क, असम। ओरांग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना, ओरांग नेशनल पार्क ये भी असम में है। ठीक है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क ये भी असम में आता है। दिहांग पटकई नेशनल पार्क ये भी असम में। और रायमोना नेशनल पार्क ये भी असम में आता है। तो असम में 7 प्रकार के नेशनल पार्क आते हैं। कौन कौन से, पहला मानस, मानस का नाम आपने सुना ही होगा। काजीरंगा, इसका नाम सुना है। नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़, दिहांग और रायमोना। कौन कौन से, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़, दिहांग और रायमोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क, कौन सा, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखना, कौन सा, कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, देखो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क ये कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, कौन सा, प्राणी विज्ञान पार्क। प्राणी विज्ञान पार्क की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है ना। मरुगवामी नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है। काउला नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क हैदराबाद में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क तो आंध्र प्रदेश में 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देखते हैं। कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगुवामी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, कावला नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू। अब इसको याद करने की तरीका होता है आपको, देखो ये तो कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी, अब ब्रह्मानंद आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, ठीक है ना, तमिलनाडु में नहीं, क्योंकि साउथ की पिक्चर है तो तमिलनाडु का ब्रह्मानंद जो एक्टर है उसके हिसाब से ध्यान रखना। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान ये आपको याद कर लेना है। मरुगवानी इसका नाम ही मतलब ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इसके नाम देखो, नागार्जुन, वेलापत्तू, वेंकटेश्वरम, इतना ध्यान रखना कि इस प्रकार के अगर नाम आते हैं तो तमिलनाडु में नहीं है तो सीधा सीधा हैदराबाद में हो जाएगा। फिर बस इतना ध्यान रखना, वेंकटेश्वरम, कावला, नागार्जुन, वेलापत्तू ऐसे प्रकार के नाम आएंगे तो तमिलनाडु में नाम नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तमिलनाडु के नेशनल पार्क याद कर लो, आंध्र प्रदेश की करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पता लग जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में है। आप इसको गेसिंग आधार पर भी निकाल सकते हो इस आंसर को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बोरी
बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी भी बोलते हैं इसको बोरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बोरीवली लिखा है, ठीक है। बोरी नेशनल पार्क या संजय गांधी नेशनल पार्क, ये मुंबई में है। चांदोली, ताडोबा, गुगामल, ये अमरावती में आता है। गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव, तमसा नेशनल पार्क और मेळघाट पक्षी अभयारण्य, ठीक है। कौन कौन सा है महाराष्ट्र में? बोरीवली है, चांदोली है, ताडोबा है, गुगामल है, नवेगांव है, तमसा है और मेलघाट। कौन सा? बोरीवली, चांदोली, ताडोबा, तीन। कौन सा? बोरीवली, चांदोली, ताडोबा, तीनों मराठी लग रहे हैं, है ना। गुगामल, ये इंपॉर्टेंट है, गुगामल ध्यान रखना। गुगामल, नवेगांव, तमसा और मेलघाट, ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है, ठीक है। अब देखते हैं अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा आप पूछता है कि मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? कौन सा? मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तो ध्यान रखना, मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। अब इसका नाम बदल दिया है महात्मा गांधी नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम महात्मा गांधी पर रखा गया है, अंडमान निकोबार में। फिर आता है माउंट हैरिट। कौन सा? कंफ्यूज मत होना, जम्मू मत लगाना, ठीक है ना। माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान में है। झांसी की रानी मैरीन नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क जो झांसी की रानी के नाम पर है। कौन सा? महात्मा गांधी और झांसी की रानी दोनों की नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और एक आता है साउथ बट्टन, जो सबसे छोटा है। कौन कौन से आता है? सैडल पीक, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, साउथ बट्टन और माउंट हैरिट, ठीक है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिमलबरा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिमलबरा नेशनल पार्क। 5 प्रकार के नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीर गंगा और सिमलबरा, ठीक है। अब देखते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। देखो मरीन नेशनल पार्क यहाँ भी है, लेकिन उसका नाम बदल चुका है, अंडमान निकोबार वाला, उसका महात्मा गांधी नाम है अभी, ठीक है ना। गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। ये पूछता है ब्लैक बुक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ब्लैक बुक नेशनल पार्क गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ बताने की जरूरत नहीं, कच्छ का नाम है मतलब गुजरात, तो इसका ध्यान रखना। गिर भी पता है गुजरात आपको, मरीन आपको पता लग गया है, बस ध्यान रखना कि ब्लैक बक है गुजरात में, ठीक है। फिर देखते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। जिम कार्बेट सबसे पहला, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री और गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क। कौन कौन सा है? जिम कार्बेट याद हो गया आपको, ठीक है। नंदा देवी पता है आपको, राजाजी पता है उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी पता है, ठीक है। साइलेंट वैली केरल में, फूलों की घाटी कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक। एक याद रखना है हमें सिर्फ, गंगोत्री पासु, सॉरी गोविंद पासु और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये 2 याद रखना है। बाकी 3 तो 4 तो पता ही आपको, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी और राजाजी, ठीक है। हमें ध्यान रखना है सिर्फ गंगोत्री का और गोविंद पासु का, ठीक। अब देखते छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने के लिए इसको, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती और गुरु घासीदास, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लो, ठीक है ना। कौन कौन से? कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। गुरु घासीदास का नाम अभी संजय गांधी है, ठीक है ना। तीनों इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केरल के, मैंने पहले कहा था साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। पेरियार, पेरियार सबसे बड़ी नदी है केरल की, केरल में होगा। अन्नामुड़ाई केरल में है, ठीक है। एर्नाकुलम केरला एक्सप्रेस, ध्यान रखना, एर्नाकुलम केरला एक्सप्रेस, एर्नाकुलम बोला तो केरला, अन्नामुड़ाई केरला, तमिलनाडु नहीं। पेरियार वहां की सबसे बड़ी नदी है। साइलेंट वैली बता चुका हूँ। मेथिकेतन, इसको ध्यान रखना बस, मेथिकेतन, बाकी 4 तो आपको याद हो गए। साइलेंट वैली पता है केरला के, और एर्नाकुलम केरला एक्सप्रेस ध्यान रख लेना। अन्नामुड़ाई केरला में है, सबसे नीचे दक्षिण बताया मैंने, दक्षिण भारत सबसे बड़ी चोटी अन्नामुड़ाई, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है।
तो केरला में आएगी। मिथिक इतना याद रखना आपको बस, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाटक के। कर्नाटक के नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसमें से हर बार एक न एक पूछा जाता है, और कौन सा पूछता है बता दो आपको मैं। पहला पूछता है बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां पर है? कर्नाटक। फिर पूछता है बनेरघट्टा, क्योंकि तितली के लिए है बनेरघट्टा। कौन सा? बनेरघट्टा तितलियों के लिए है। फिर पूछता है नागरहोल नेशनल पार्क। इसका नाम पूछेगा, पहले क्या नाम था? राजीव गांधी, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटक। अंशी, अंशी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंशी नेशनल पार्क कहां पर है? ये अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में, ठीक है। ये कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, ठीक है ना। इसको हिंदी में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। ये क्या है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख वहां की सबसे बड़ी चोटी भी है, कुद्रेमुख, ठीक है। ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। तुंगभद्रा बाकी नदी के नाम पर है, तुंगभद्रा। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? एक है नंबर 1 बनेरघट्टा, ठीक है। नंबर 2 बांदीपुर, नागरहोल, ठीक है, तुंगभद्रा, कुद्रेमुख, अंशी। ध्यान क्या रखना है में? अंशी। ये बाकी नाम सुने होंगे। तुंगभद्रा कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, अंशी कर्नाटक, बनेरघट्टा भी कर्नाटक और कुद्रेमुख भी कर्नाटक में, ठीक है। फिर आते हैं पंजाब में। पंजाब में हरिक्य बैराज नेशनल पार्क, पता ही आपको, जहां से इंदिरा सागर नहर निकाली गई है, हरिक्य बैराज, ठीक है। जहाँ 5 नदियां आके मिलती है, वहां से एक नहर निकाली गई है राजस्थान की। राजस्थान के जो किशन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को, मतलब वो जो इलाका है वो, मतलब अच्छे का सिंचाई होती है वहां पर इस नहर से, ठीक। फिर आते तेलंगाना में। कौन सा है? तेलंगाना में है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, नाम भी बड़ा है, ठीक है, बस अच्छे से दिमाग में हो जाएगा। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। किन्नर सानी अभयारण्य, कौन सा? किन्नर सानी अभयारण्य तेलंगाना में है, ठीक। गोवा में कौन सा है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। देखना यहाँ कंफ्यूज करेगा। सलीम अली जो है एक नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है, किसके लिए? पक्षियों के लिए। लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी बोले तो गोवा में है। यहाँ कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज करता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। सलीम अली बर्ड सेंचुरी के नाम से आए तो गोवा लगाना, और सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से आए तो जम्मू लगाना, ठीक है। नेत्रावली गोवा। चौरा, चौरा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एक बार। चौरा नेशनल पार्क गोवा में। भगवान महावीर, देखो, भगवान महावीर गोवा, और महावीर आया तो तेलंगाना सिर्फ, ठीक है। भगवान महावीर गोवा और महावीर आया तो तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कौन कौन सा है। तो बिहार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बस, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाकी 2 आपको देख लेना, कवरलैंड और विक्रमशिला, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि, ठीक है। और जो विक्रमशिला है वह डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है। विक्रमशिला में डॉल्फिन सेंचुरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाल्मीकि, ठीक है। तो ये थे आपके नेशनल पार्क। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कल फिर और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि।